वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू फाइंड ए इनवर्स इन 2x2 एंड 3x3 मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इससे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड press bell icon so that you can get update about new lectures। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किन केसेस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या कंसेप्ट है बेसिकली। तो देखिए आपको हमें पता है कि अगर हम 2 इंटू 1 इक्वल्स टू लिखते हैं 2, तो वो क्या होता है 2। इसी तरीके से मैट्रिक्स में a इंटू 1 यानी कि हमारी कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल्स टू बी किसके होता है a के। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोगों का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चलता है। तो इसमें आज हम सबसे पहले हम करेंगे 2x2 का क्वेश्चन नंबर 5। बट उससे पहले मैं आपको रूल्स बताना चाहती हूँ 2x2 के। तो इस तरीके से हमें 2x2 की एक मैट्रिसेस दी हुई है। तो रूल क्या होते हैं, दो तरीके से आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा सकते हैं। एक आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप कॉलम यूज कर सकते हैं या रो यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रो से बताती हूँ। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इसके रूल्स होते हैं, पहला रूल होता है आपका, फर्स्ट रूल होता है कि आप किन्हीं भी दो रो को आपस में चेंज कर सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं आएगा आपके मैट्रिक्स पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं एनी टू रोज। सेकंड होता है आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, अगर आप रो मेथड लेके चलेंगे तो आपको रो में करना होगा, अगर कॉलम मेथड लेके चलते हैं तो कॉलम में करना होता है। बट यू हैव टू फॉलो वन मेथड। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड आपका होता है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी भी रो को कर सकते हैं, एनी रो को। थर्ड होता है आप किन्हीं दो रो के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो जैसे आपका कोई भी रो है, आप उस पे कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ भी कोई भी एलिमेंट आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इवन मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर हमने उसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया सपोज एन। तो इसी मेथड को हमें अप्लाई करना है और उससे हमें समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए जरा, वैसे हम करते कैसे हैं इस मेथड को। ये इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन हम फिफ्थ ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है आपका, 2174। तो आपको ए दे रखा है 2174। एक बार और देख लेते 2174। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है। ये कि हमें दे रखा और हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। ए क्या है हमारा 2174। क्योंकि हमारा मैट्रिसेस 2x2 का है इसीलिए हमें आई भी 2x2 का ही लेना होगा। तो 1002, 2 या 1, यस इट्स 1 इक्वल्स टू ए। तो मैं अब आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से करना होगा। देखिए आप यू की तरह चलेंगे, इस तरीके से यू की तरह चलेंगे। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे आप, फिर यहाँ पर इसको 0 बनाएंगे जो आपको 7 दिख रहा है। फिर आप यहाँ पर आएंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मेथड होता है। आपको ऑर्डर 2 में क्या कर सकते हैं, ऑर्डर 2 में आप लोग यू की तरह चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 को 1 बनाना है। 2 किसमें, रो 1 में है, तो हम रो 1 पे इफेक्ट डालेंगे। अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पे सेकंड रूल में बताया है कि आप किसी भी रो में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड में आप ये तीनों ऑपरेशन ले सकते हैं।
तो देखिए हम R1 पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, R1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो केवल R1 पे इफेक्ट आएगा और बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए पहले। ये 7 4 0 1, ओके। 2/2 1, 1/2 1/2 1/2 एंड 0/2 0, ठीक है। तो देखिए हम इसको 1 बना चुके हैं, हम इसको 1 बना चुके हैं। अब हमें इस 7 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 7 0 कब बन सकता है, जब हम 7 में से 7 को क्या कर दें, माइनस। बट रिस्पेक्टिव एलिमेंट से करना होगा, जो उसके ऊपर वाली रो या नीचे वाली रो में होगा। यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, 1, तो 1 को हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, 7, फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए इसमें क्या ऑपरेशन चलेगा आपका, R2 पे इफेक्ट डालना है, R2 में माइनस करना पड़ेगा 7 इंटू R1। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस ऑपरेशन को। मैं थोड़ा सा ये आपका वाइड बना रही हूँ क्योंकि मैं ऑपरेशन इसी में करके दिखाऊंगी, जिससे आपको रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है वो समझ में आ सके। तो रो 2 पे इफेक्ट डालना है, रो 2 को हम नहीं लिखेंगे। वन 1/2। तो देखते हैं किस तरीके से रो 2 में क्या हमारा है। रो टू का यहाँ पर 7 एलिमेंट है, -7 इंटू 1। यहाँ पर रो 2 में क्या है, 7 4 है और 7 इंटू हाफ। 7 माइनस 7 क्या बन जाएगा यहाँ पर, 0। ये मैं करके दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वाइड बनाया है। इसमें 4 2 जा 8 -7/2, यानी ये क्या बन गया आपका, 1/2। तो अब हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब ये क्या बन गया है, 1/2। ऐसे इसमें करते हैं 0 -7 इंटू 1/2 एंड 1 -7 इंटू 0, तो 0 ही होता है आपका। तो यहाँ पर आया -7/2 और यहाँ पर आपका 1। तो ये आपका हो चुका है। देखिए यहाँ पर 1 बन चुका है, यू हमने ये इस तरीके से बना लिया है। अब आपको यहाँ पर जाना है और इसको क्या बनाना है, 1। तो 1/2 को हम 1 कब बना सकते हैं, जब इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करें। यानी ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, देखिए ये हमारा सेकंड है। तो हम रो 2 पे ही डाल रहे हैं इफेक्ट, और रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो करते रो 2 पे इफेक्ट डल रहा है, R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R1 को आप एज इट इज लिखिए। 0 × 2 यानी 0, हाफ × 2 1, माइनस का 7 एंड 2 1 जा 2। हमारा ये भी 1 बन चुका है। अब हमें किसको बनाना है, 0, 1/2 को। और 1/2 0 कब बन सकता है, जब 1/2 माइनस 1/2 हो। यानी थर्ड ऑपरेशन जो हमने बताया था कि हम किसी भी रो में किसी दूसरी जो उसके रिस्पेक्टिव रो है उसके एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके हम ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, मगर देखिए जरा। R1 पे हम इफेक्ट डालेंगे, R1 माइनस इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या है, 1, तो उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1/2 की। और क्या करना होगा आपको, माइनस। तो R1 पे इफेक्ट डाल रहे हैं, इसीलिए R1 एज इट इज नहीं रहेगी, उसे चेंज करना होगा। आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए 1 माइनस 0 इंटू 1/2। तो देखिए जो हम बना चुके हैं तो उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर हम इसी तरीके से चलते हैं। तो ये हमारा 1 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर आ जाइए, 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1, यानी 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ये आपका क्या बन गया, 0। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन चुकी है। यहाँ पर देखते हैं 1/2, इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट है -7, माइनस माइनस प्लस का 7 एंड 0 -2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर हम देखिए 7, यहाँ पर 7 + 1 8, 8/2 यानी 4। इट मीन्स क्या हो गया आपका, ये 4 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बना, माइनस का 1। तो हमारा ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई है, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है हमारी 4 -1
-7 एंड 2। तो देखिए इस तरीके से ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा सेकंड वाला। सेकंड 2/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स दिया होता तो हमें किस तरीके से चलना है। अगर हम 3/3 का भी करते तो भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है। ये जो 3 ऑपरेशन मैंने समझाए हैं कि आप किन्हीं 2 रो को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं या किन्हीं किसी भी रो में आप किसी स्केलर यूनिट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको करनी है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। या और तीसरा होता है कि किन्हीं 2 रो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट को आप ऐड या लेस कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। तो बेसिकली अगर मैं देखती हूँ तो आपका 2 का जो 2/2 का ऑर्डर होता है उसमें हमें किस तरीके से चलना है? हमें U बनाना है। तो U किस तरीके से बनाते हैं? U यहाँ से जहाँ से चले उसे 1 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है आपको और ये बाकी क्या हो जाएँगे आपके 0। ठीक है? तो आपका ये 2/2 अब खत्म हो गया है। बट मैंने आपसे बोला था कि मैं आज आपको बताऊँगी कि एलिमेंट्री डिटरमिनेंट्स में हमें पता चल जाता है बट एलिमेंट्री में किस तरीके से पता चलेगा कि इनवर्स एग्ज़िस्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है देखिए 6 - 3 6 - 3 -2 1 6 - 3 -2 1 6 - 3 -2 1 ये सब एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। इनके जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराती हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। I इंटू ए इंटरेस्टिंग है ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड। मगर हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक ही मेथड लेके चलेंगे, रो में कॉलम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और अगर कॉलम से कर रहे हैं आप तो कॉलम में रो को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा वही मेथड चलेगा। हमें सबसे पहले इसको 6 को 1 बनाना है तो हम R1 पे फैक्टर डाल रहे हैं R1 डिवाइडेड बाय 6। तो 1 -3/6 का मतलब हो गया माइनस का 1/2 -2 1 1/6 0 0 1 a। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे क्या बनाना है? 0। तो देखते हैं इसको 0 बनाते हैं। R2 पे फैक्टर डाल रहे हैं हम तो R2 प्लस 2R1। तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे 1 -1/2 -2 प्लस 2 इंटू R1 यानी कि प्लस का 2 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 1/6 0 0 प्लस 2/6 एंड 1 प्लस 0 8। ये थोड़ा सा मैं एक और स्टेप आगे बढ़ाना चाह रही हूँ इसका 2 - 2 0 एंड 0 1/6 0 1/3 एंड 1 a। इस क्वेश्चन में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ए इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? जब हमने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड तो अगर किसी एक रो में या किन्हीं 2 रो में सारे एलिमेंट्स आपके 0 आ जाते हैं दैट मीन्स इसके अंदर आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके तो आपका इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड का क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई 2 रो या कोई भी एक रो जिसके सभी एलिमेंट 0 हो तो आपका उसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 3/3 का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 16 कर रहे हैं हम। तो देखिए हमें क्या दे रखा है 16 क्वेश्चन में 1 3 -2। इसको थोड़ा सा हम वाइट कर लेते हैं जिससे हमें दिख जाए ढंग से। 1 3 -2
-3 0 -5 2 5 0। तो ये हमने आपका ए इसमें लिख लिया है। अच्छा, इसमें पैटर्न क्या रहेगा अभी हम लिख के बताते हैं आपको क्या पैटर्न रहेगा। ए लिखिए 1 3 -2 -3 0 -5 एंड 2 5 0। ये हमारी ए जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, 1 बाई वो 2 बाई 3 बाई 3 की है, तो आपको वो भी क्या लेना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 बाई 3 का। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या रहता है, उसमें पैटर्न था हमारा यू, इसमें रहेगा डब्लू। ये देखिए इस तरीके से, ये और इस तरीके से, मतलब पहले आपको इसको 1 बनाना है, फिर इनको 0, फिर इसे 1 बनाना है, इनको 0, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इनको 0। दैट मीन्स आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को क्या बनाते जाएंगे, 0 बनाते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर 1 चाहिए, हमारे पास 1 तो है, तो ये वाले स्टेप तो हमें नहीं करना। अब हमें इसको और इसको क्या बनाना है, इनको हमें 0 बनाना है। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, R2 पर इफेक्ट डाल रहे हैं हम, -3 है यानी +3 होना चाहिए 0 बनाने के लिए। तो इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट आपका 1 1 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, यानी 3R1। तो देखिए हम R2 पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा वाइट बनाऊंगी, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जिससे मैं इसमें रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ करके दिखा सकूं। तो देखिए आपको बाकी आप एज इट इज लिख लीजिए 1 3 -2 2 5 0 1 0 0 0 0 1। R1 में क्या ऐड करना है, 3 इंटू R1। तो ये हमारा -3 था, +1 इंटू 3 क्या हो गया 3। ये हमारा 0 था, 3 इंटू 3 ये वाला 3, 3 इंटू 3 बन गया 9। ये -5 था, 3 इंटू -2 माइनस का 6 हो गया। तो प्लस का 3 माइनस का 5 था, 3 इंटू -2 माइनस का 6। तो देखिए अब एक एक करके हम हटा के यहाँ लिखते जाएंगे। ये हमारा 0 बन गया है, ये हमारा 9 बन गया है, और ये हमारा माइनस का 11 बन गया है। ओके, ऐसे इसमें करेंगे हम 0 प्लस, यहाँ पर ये 0 है, 0 प्लस 3R1, 0 प्लस 3R1 यानी कि 3 1, और 0 तो आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा यहाँ पर। अब देखिए इसको 0 बनाना है तो R3 पर इफेक्ट डालेंगे। तो 2 तो आपके पास है ही ऑलरेडी, आपको -2 इंटू R1 करना है। तो R3 पर इफेक्ट डाल रहे हैं, बाकी को आप एज इट इज लिख लीजिए। R3 -2R1, तो 2 -1 इंटू 2 5 -2 इंटू 3 0 -2 इंटू -2। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 -2 क्या होता है आपका 0, 5 -6 क्या होता है आपका माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका 0 माइनस और माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 1 0 0 3 1 0। अब देखिए यहाँ पर 0 है, -2R1, तो आपका ये हो जाएगा माइनस का 2। 0 पे कोई अब फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ पर 1। तो देखिए अब आपका ये यहाँ पर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम कर सकते हैं, W था तो यानी इसको 1 बनाना है आपको, इसको 1 बनाना है। तो मैं R2 और R3 को क्या कर सकती हूँ, इंटरचेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ -1 है, फिर मैं -1 की मल्टीप्लाई करूँ तो 1 3 -2। R2 और R3 को मैं क्या करना है, इंटरचेंज। तो R3 को मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसी तरीके से आपको यहाँ भी इंटरचेंज करना है। 1 0 0 -2 0 1 3 1 0 8।
तो अब हमें यहाँ पर एक्चुअली जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, बट वो माइनस में है, -1 है हमारा। तो हमें इसका मतलब रो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? -1 की। तो ये हमारा इस पर ऑपरेशन है। तो देखिए 1 3 -2 0 1 -4 0 9 माइनस का 11 1 0 0 2 0 -1 हमने क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई की है 3 1 0 8। तो अब देखिए ये हमारा 1 बन चुका है। अब हमें इसको और इसको क्या बनाना है? 0। तो देखिए R1 पे मैं एक फैक्टर डाल रही हूँ पहले R1 3 है मेरे पास यानी माइनस का 3 चाहिए तो -3 इंटू R2। तो 1 ये तो जी 1 रहेगा, जो हम बना चुके हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप उन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 3 -3 0 -2 प्लस 12 हो जाएगा -4 इंटू -3 0। आपका ये 1 बन चुका है। ये इस तरीके से हटा देते हैं। ये -4 0 9 माइनस का 11। तो 12 -2 ये आपका क्या बन गया है? 10 इक्वल्स टू 1 -3 इंटू 3 9 2 इंटू 3 0 -3 इंटू 0 एंड 0 -3 इंटू 0। तो देखिए यहीं से पता चला इन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके 0 ही रहेंगे। और 1 -6 क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 5 2 0 -1 3 1 0। तो अब ये आपका बस खत्म होने ही वाला है। 2 या 3 स्टेप बचे हैं। अब हमें इसे क्या बनाना है? इसे 0 बनाना है R3 को। तो आपके पास 9 तो है, माइनस का 9 चाहिए, इसका मतलब R3 माइनस 9 इंटू R2। तो R3 पर इफेक्ट डालना है, तो बाकी तो आप ऐसे टिस लिख लीजिए 0 1 -4 R3। तो ये तो जो हम बना चुके तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 माइनस 9 0 हो गया, माइनस का 11 एंड प्लस का 36 यानी कि 25। इक्वल्स टू -5 0 0 2 0 -1। अब देखिए 3 माइनस 9 इंटू 2 18 1 माइनस 0 और 0 प्लस 9। तो हम अब इसको भी ठीक कर लेते हैं लिख के। तो 3 माइनस 18 यानी कि माइनस का 15, ये आपका 1 रहेगा और ये आपका 9 रहेगा। तो अब हम लास्ट जगह पर हैं। तो देखिए यहाँ पर इस 25 को क्या बनाना है आपको? 1। तो आप कैसे बना सकते हैं? R3 पे क्या इफेक्ट डालेंगे? R3 को हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 से। एक ही बात है, वो कुछ भी आप बोल सकते हैं उसको। तो 1 0 10 0 1 -4 0 0 25 का आपका क्या बन गया? 1 इक्वल्स टू -5 0 0 2 0 -1 -15/25 1/25 एंड 9/25 ए। तो ये तो माइनस का 3/5 हो जाएगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा ये भी 1 बन चुका है। अब केवल हमें 2 ऑपरेशन लगाने, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 होने से रह गए हैं। तो देखिए पहले R2 पे इफेक्ट डालते हैं। -4 हमारे पास है यानी प्लस का 4 चाहिए। तो R2 प्लस 4 R1 R3 1 0 10 0 1 -4 प्लस 4 0 0 0 1 -5 0 0। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। R2 में
4 into -3/5, 0 plus 4/25, -1 into 30, -1 plus 4 into 9/25। तो हम इसको अभी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 माइनस 12/5 यानी माइनस का 2/5 हो जाएगा ये। तो माइनस का 2/5, ये आपका 4/25 ही बचेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 25 प्लस का 36, माइनस का 25 प्लस का 36 आपका हो जाएगा 11/25। और आप R3 को तो एज इट इज लिख सकते हैं, माइनस का 3/5, 1/25 एंड 9/25। अब हमें केवल 10 को 0 बनाना रह गया है, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे हम, R1 पर इफेक्ट डालेंगे, माइनस का 10 चाहिए, R1 इंटू 10 इंटू R3। तो जो हम बना चुके हैं उन्हें आप एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपके बने हुए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिसे हमें बनाना है उसको देख के ही हमने ऑपरेशन किया है, तो 10 माइनस 10 इंटू 1 ये आपका 0 बन गया है। तो इसको हम, तो देखिए माइनस का 5 माइनस का 10 इंटू माइनस का 3/5, 0 माइनस 10 इंटू 1/25, और 0 माइनस 10 इंटू 9/25। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाकी को तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है। 5 टू जा 10 यानी -5 एंड +6 कितना बन गया, -5 + 6 आपका 1। तो ये आपका 1 बन गया है। इसको देखते हैं, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25 यानी माइनस का 2/5। तो और ये क्या था आपका 10/25 यानी 5 टू जा 10, 5 5 जा 55 यानी कि आपका आ गया ये माइनस का, माइनस, एक सेकेंड, ये यहाँ पर हाइड हो रहा है, इसको दोबारा करेंगे इस ऑपरेशन को। तो R1 हमारा यहाँ पर 0 था, 0 ही था ना हमारे यहाँ पर। R2 पे इफेक्ट डाला है R1 पर, ये हमारा 1, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 6 0 माइनस का 3, ये यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखो 0 माइनस, अच्छा 0 ही था तो ये ठीक था 0 एंड 0 ये प्लस का 3 यानी ये आपका प्लस का 3 था यहाँ पर। तो ये लिखने की गलती थी, इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज ये गलतियां इसमें हो जाती हैं। तो ये आपका 3 था। थ्री, ये आपका 3 था। अब हम यहाँ पर थे लास्ट वाले में, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 3 माइनस 10 इंटू 9/25 था आपका, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, तो 15 माइनस 18/5 यानी माइनस का 3/5। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है। तो माइनस का 3/5 माइनस 2/5 एंड 4/25, 11/25 माइनस 3/5, 1/25, 9/25। तो ए इनवर्स हमारा क्या निकला, ए इनवर्स हमारा निकला 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5
-2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25 and 9/25। तो ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हमने क्या-क्या 16 किया है, तो इसको देख एक बार एनसीईआरटी में मैच कर लीजिएगा। 1 -2/5, -3/5, -2/5, 4/25, 11/25, -3/5 यस, ये हमारा करेक्ट आ गया है एनसीईआरटी से। ठीक है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। तो अब आपको आई थिंक ये याद रहेगा। अब इसका केवल मैं लास्ट पार्ट पोस्ट करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।